होंगे। दूसरी ओर एक चेनसा का मैकेनिकल रूल शायद दिमाग में नहीं आता, लेकिन आर्टिस्ट जोशुआ बलवेट के लिए एक चेनसा उनकी पसंद का एक आर्टिस्टिक हथियार है। बलवेट 20 सालों से वुड कार्विंग कर रहे हैं और उन्हें करने का टैलेंट भी है। यह आप इस वीडियो के उदाहरण से देख लें, जहां वह केवल 6 मिनट में ही एक विजार्ड का चेहरा कार्व कर देते हैं। अमेजिंगली जोश कोई गाइडलाइंस भी तैयार नहीं करते, वह सिर्फ अपनी चेनसो से लकड़ी और विजार्ड कार्व करना शुरू कर देते हैं। पर यह तो साफ है कि इस दुनिया में केवल जोश ही है जो ऐसी कलाकारी करने में सक्षम है। द लॉन्गेस्ट लॉग। ज्यादातर लोगों के लिए 30 टन 1000 साल पुराने कपूर के पेड़ के रिमेन्स शायद क्रिएटिविटी की जीनियस लेवल को उकसाने के लिए इंस्पायर नहीं करेंगे, लेकिन जब चाइनीज कलाकार झेंग चिन हुई पुराने पेड़ों को देखते हैं तो उनको अपनी अगली कार्विंग के लिए कैनवास नजर आता है। किनमिंग त्योहार के दौरान नदी के किनारे फेमस स्क्रॉल पेंटिंग से इंस्पायर होकर चीन हुआ शानदार लकड़ी की कार्विंग अपने पूर्वजों के रोजमर्रा के जीवन को अनबिलीवेबल तरीके से मनाता है। स्कल्पचर में पेड़, पहाड़, नदियाँ, नाव, पुल, भवन और 500 से अधिक हैंड कार्व्ड लोग हैं। यह 40 फुट लंबी 10 फुट ऊंची सुंदर कार्विंग 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी वुड कार्विंग अपने कंप्लीशन के समय में थी और यह बीजिंग के पैलेस म्यूजियम में अनवील की गई थी। इसे पूरा होने में 4 साल लगे थे। यह तो मानना पड़ेगा कि एक से अधिक तरीकों में इतनी लंबी वुड कार्विंग इंतजार के लायक थी। इबेक्स हेड। कुछ कलाकारों को अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं, जबकि कुछ के पास लगता है कि जैसे वो बिगिनर्स लक हो। यूट्यूब कलाकार RS1 अल्पाइन आइबेक्स हेड के स्कल्पचर को कुछ ही घंटे लगे, लेकिन रिजल्ट रिमार्केबल था। यह देखते हुए कि यह उनका चेनसा का पहला अटेम्प्ट है जो केवल एक सिंपल स्केच से गाइडेड है, और उनकी सुपर सेटिस्फाइंग टाइमलेस वीडियो में हम उन्हें लेयर बाय लेयर कार्विंग करते हुए देख सकते हैं। अंत में आइबेक्स हेड दिखने लगता है जैसे कि वह हमेशा से लॉक के अंदर छुपा हुआ था। सबसे अच्छा यह है कि वह लॉक का ऊपर वाला पार्ट अटैच छोड़ देता है, जैसे कि वह क्रिएचर के लिए सन हेड के लिए लगाया गया हो। बियर्ड्स अबाउ। 2011 में एक बियर्डेड वुड स्पिरिट के चेहरे को कार्व करने के लिए एक बड़े पेड़ के तने पर चढ़कर कलाकार जॉन मेलो वुड वर्किंग टैलेंट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। वह मेजर फीचर्स के लिए चीजल्स और फाइनस डिटेल के चिसेल और मेलेंट का इस्तेमाल करते हैं। अंत में वह लकड़ी को काला करने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टीरियस ट्री स्कल्पचर्स। हालांकि एक तरफ कुछ कलाकार अपने स्कल्पचर्स को जोर शोर से और गर्व से प्रदर्शित करते हैं, वहीं दूसरों को रहस्य का एक माहौल छोड़ना पसंद है। 2012 में नियर्सबोरो इंग्लैंड में एक अननोन कार्वर ने पूरे शहर और वुडलैंड्स में पेड़ों की पटरियों और कला को बदलना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों को यह पता लगाने में कई महीने लगे कि मूर्तियां अवार्ड विनिंग स्कल्पचर टॉमी क्रेग ने बनाई थी, जिन्होंने सिग्नेचर ना छोड़ने का फैसला किया। क्रेग पेड़ों में जान लाने और लकड़ी की वास्तविक सुंदरता का खुलासा करने के लिए समर्पित थे। और आपको इस योडा स्कल्पचर से ज्यादा खुशी क्या देगा जो कुछ निक केस जैसा दिखता है। क्रेग का कार्विंग स्पेन तूफान में गिरे पेड़ों को एंजल्स में बदलने से लेकर पेड़ों के डेंट में बेजर कार्व करने तक रहा है। तो उम्मीद है कि टॉमी ने अपनी कम्युनिटी को ऐसे ही सुंदर कार्विंग से सरप्राइज करना जारी रखा। वाओ ओवेल। पहली नजर में यह किसी अन्य उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि यह वास्तव में एल मार्स द्वारा बनाया गया एक स्कल्पचर है, तो यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। मार्स के पास प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में 30 से ज्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिनमें से कुछ में उन्होंने स्कल्पटिंग और टैक्सीडर्मिंग पढ़ी, जो यह बताता है कि उनके वाइल्ड लाइफ स्कल्पचर कितने सटीक हैं। वह पेड़ के तने में एक रफ डिजाइन बनाने से शुरू करते हैं और फिर सटीक पेंट स्ट्रोक्स और पॉलिश से डिटेल देते हैं, जिससे उसमें जान भर आती है। बेहतर होगा कि पीटा उनके काम को ना देखे, क्योंकि यह इतना रियलिस्टिक है कि वह उसे जंगल में जानवर को परेशान करने के लिए दोषी लिख सकते हैं। जायंट ऑक्टोपस। सेल्फ टॉट अमेरिकी चेनसो कलाकार जेफरी माइकल सेम्यूडोस्की अपने 2 दशक लंबे कैरियर और अच्छे कारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गए हैं। उनका विशाल ओपस यह जायंट ऑक्टोपस एक डेड रेडवुड पेड़ से गया है। उन्होंने चेनसा और इलेक्ट्रिकल टूल से भरी एक टेबल का इस्तेमाल करके लॉक के नेचुरल आकार पर ऑक्टोपस के पैरों के प्लेसमेंट को निर्देशित किया। सेम्यूडोस्की के लिए ऐसी कार्विंग 4 साल तक समय ले सकती है, जो उसके कॉम्प्लेक्स डिटेल्स और सैकड़ों छोटे डिटेल्स को देखते हुए आश्चर्यजनक नहीं है। यदि यह टुकड़ा कभी भाव से तट पर आ जाए तो यह अपने रियलिज्म की वजह से समुद्र तट के कुछ लोगों को दिल का दौरा दे सकती है।
अगर बिगफुट एक रेड हॉग होता तो यह उसकी मोटर बाइक होती। वास्तव में ओटिस मशीन इस शानदार तरीके से कार्य की गई है कि विशाल लकड़ी की मोटर बाइक से ग्रीन व्हीकल के लिए एक पूरी तरह से नया अर्थ लाती है। इसके विशाल आकार को धन्यवाद, कुछ ऐसा बनाना आसान काम नहीं है। सहयोगी आर्टिस्ट ने लकड़ी के बड़े टुकड़े चेनसो से काटने से पहले लकड़ी पर गाइडलाइंस स्केच कर ली थी। पहियों के छोटे छोटे हिस्से और डिटेल सेक्शन को बनाने के लिए और छोटे टूल्स और बड़ी मात्रा में धैर्य की जरूरत होती है। वह सीट जैसे टुकड़ों को पूरे बड़े टुकड़े में जोड़ने से पहले अलग से कार्य करते हैं। यह इतना शानदार लगता है कि जैसे बाहर ले जाने को तैयार हो। ड्रैगन मैन अंग्रेजी चेनसो कार्विंग आर्टिस्ट मैथ्यू क्रेब निश्चित रूप से जानते हैं कि ड्रैगन को कैसे तराशा जाए। उनकी यूनिक इमेजिनेशन उनकी कार्विंग में एक नई जान लाती है, जिनके लिए वह चेनसो और अलग आकार के रोटेटरी चिसेल्स का मूर्ति के बड़े और छोटे हिस्सों को कार्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह विशेष रूप से इम्प्रेसिव टुकड़ा लाइम वुड से बनाया गया था और इसका लाइट डार्क कंस्ट्रक्ट लकड़ी को जलाकर कर दिया गया था। अगर आप बेड लगाने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं तो बस क्रेप को ऐसी ही एक चेयर बनाकर आपको देने का बोल दें। इनर टर्मोइल कुछ वुड वर्किंग कलाकृतियाँ रहस्यमय होती है और कुछ एकदम खतरनाक। स्कल्पचर तुंग मिंग चीन का एक अनोखा मुकाम है। वह चीजों के अंदर फंसे लोगों और वस्तुओं के आकार बनाने के लिए कार्विंग और पॉलिश करते हैं, जबकि उनकी कलाकृतियाँ अन्य के मुकाबले विशाल नहीं है को कपड़े की तरह दिखाने के लिए बहुत ही काबिलियत लगती है। मिंग चिन ने आंतरिक अशांति यानी इनर टर्मोइल को बनाया, जहां एक चेहरा और हाथ ऐसे दिखते हैं जैसे कि वे एक तकिए के भीतर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।